आज हम अपने तीसरे चैप्टर का तीसरा टॉपिक शुरू करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व्स। इसके पहले हमने बेसिक एलिमेंट्स और साइड डिस्टेंसेस पढ़ लिया। एक हाईवे को ज्योमेट्रिकली डिज़ाइन करने के लिए हमने हाईवे के क्रॉस सेक्शन की स्टडी की है। पहले हाईवे के क्रॉस सेक्शन स्टडी करने के बाद हमने साइड डिस्टेंसेस, मतलब हर सेक्शन पे एक्सीडेंट से बचाने के लिए एसएसडी प्रोवाइड किए, और ओवरटेकिंग ऑपरेशन, फास्ट मूविंग व्हीकल के ओवरटेकिंग ऑपरेशन के लिए हमने ओएसडी प्रोवाइड किए। तो अब हम हाईवे डिज़ाइन में मतलब अब कर्व्स की स्टडी करेंगे। कर्व्स में अभी हम हॉरिजॉन्टल कर्व देखते हैं। हॉरिजॉन्टल कर्व में हम सबसे पहले देखेंगे सुपर इलिवेशन, एंड देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल कर्व्स पे एक्स्ट्रा वाइंडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं हम, हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल कर्व देखते हैं। एक कर्व पे से ऐसे गाड़ी जब पास होती है, व्हीकल कर्व से पास होती है, तो उसको बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये तो हमने पहले पढ़ी ही है बचपन में। और अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो कर्व्स पे जो गाड़ी स्किड करती है, ओवरटर्न करती है, वो इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से करती है। क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ज़्यादा हो जाता है तो वो गाड़ी को बाहर की तरफ खींचता है। तो अभी हम सबसे पहले इसका इक्वेशन देखते हैं। यही प्राइम फैक्टर रहेगा हमारे डिज़ाइन में अभी सुपर एलिवेशन के। इसका इक्वेशन है P इक्वल्स टू WV² अपॉन GR। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन है। ये W को हम अपॉन में ला लेंगे यहाँ पे, P/W V² अपॉन GR। ये V जो है स्मॉल है, ठीक है। अब ये जो है ये क्वांटिटी बन गई है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशो और इम्पैक्ट फैक्टर। यही वो क्वांटिटी है जिसकी वजह से ये जो, मतलब यही फोर्स है जिसकी वजह से ये बाहर गाड़ी खींची जाती है अपनी कर्व्स के ऊपर, और ये उसका ये रेशो है इम्पैक्ट फैक्टर। अब यहाँ देखो ये V² अपॉन GR, ये जो इक्वेशन है ये यहाँ V जो है ये मीटर पर सेकेंड में, इसको kmph में करना है, तो ये हो जाएगा V²। अब यहाँ 3.6 का स्क्वायर से डिवाइड होगा, प्लस G है मतलब 9.81 इंटू R। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 127। तो ये हो जाएगा V² अपॉन 127R। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद कंडीशंस फॉर ओवरटर्निंग और स्किडिंग। फॉर ओवरटर्निंग एंड स्किडिंग। सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ गाड़ी का एक। ये गाड़ी का जो डायग्राम है, इसमें इसका सेंट्रोइड CG यहाँ से इसको इसका ये नीचे लिखा है, ये B जो है इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। और H जो है ये हाइट है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ
कि ये इसमें ओवर टर्निंग और स्किडिंग होती कैसे है। इसके लिए मैंने पीछे डायग्राम बनाया हुआ, वो डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम से हम डेरिवेशन करेंगे। एक सेकंड, ये वाला डायग्राम से करते हैं। अब ये इनर साइड ऑफ कर्व हम पकड़ लेते, यहाँ पे जब से ये गाड़ी मूव, यहाँ पे गाड़ी जो मूव कर रही है इनर साइड ऑफ कर्व या आउटर साइड ऑफ कर्व, ठीक है। ये है आउटर साइड, आउटर साइड ये है, तो यहाँ पे पी फोर्स का ऐसा लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इसको बोलेंगे ये आउटर साइड। अब हम क्या करेंगे, गाड़ी जब मूव हो रही है ऐसे कर्व से, ऐसे मूव हो रही है, तो ये आउटर साइड है, तो गाड़ी ऐसे पलटेंगी इस चक्के की, ये चक्का है, व्हील से है, ये व्हील के अबाउट ऐसे पलटेंगे, तो हम इसके अबाउट मूवमेंट ज़ीरो ले लेते हैं यहाँ पे, ये व्हील के अबाउट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पहले सेंट्रोइड से W एक्ट हो रहा है, ये याद रखना, ये W यहाँ पे सेंट्रोइड है, यहाँ से ऐसे नीचे एक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा P इंटू एच, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है यहाँ पे, और W इंटू B/2, समझ रहा है ना। P इंटू ये H, तो ये ऐसे रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, P इंटू एच, इसको इक्वेट करेंगे W इंटू ये आधा डिस्टेंस हाफ, ठीक है, B/2, W इंटू B/2। क्या आया अब ये आया, अपन ने ऊपर निकाले P/W रेशो, अब ऐसे करेंगे यहाँ पे P/W, तो ये हो गया B/2H, ये आया इसका इक्वेशन। ये काय का इक्वेशन है, अभी मैंने बताया, गाड़ी ओवरटर्न करेंगे इसके बाद, पहला ओवर टर्निंग का, ठीक है, और ये लेटरल स्किडिंग का भी देखते हैं इक्वेशन, और सेकंड है अब लेटरल स्किडिंग, वो भी देखते हैं हम कैसे है। इसके लिए तो सिंपल ही इक्वेशन आएगा, P इक्वल्स टू F/W, ये वेट और ये इधर साइड ये ऐसे एक्ट हो रहा है, ये इधर W ये एक्ट हो जाएगा, F/W कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये, और ये W वेट। अब इसका यहाँ पे रेशियो लेंगे P/W, ये कितना हो जाएगा F। ये हो गया लेटरल स्किडिंग का, और ये ओवर टर्निंग का हो गया। अब ओवर टर्निंग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या होंगी, टू अवॉइड ओवर टर्निंग, P/W शुड बी लेस देन, कितना होना चाहिए, B/2H से लेस होनी चाहिए। इधर सेकेंड कंडीशन क्या है, टू अवॉइड लेटरल स्किडिंग, समझ रहे हैं ना आपको, ये P/W लेस देन F। गाड़ी ओवर टर्न नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या है, ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो जो है, इम्पैक्ट फैक्टर जिसे हम बोल रहे हैं, ये B/2H से कम रहना चाहिए। अगर वो B/2H से कम है तो गाड़ी ओवर टर्न नहीं करेंगे, ठीक है। B/2H क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है यहाँ पे दोनों व्हील के बीच का, और ये H हाइट है सेंट्रोइड की ऊपर, ठीक है। अब ये B/2H से कम, अब लेटरल स्किडिंग नहीं होना चाहिए। लेटरल स्किडिंग मतलब क्या है, गाड़ी जो स्लिप मारती है उधर बाहर के साइड में, इसको स्किडिंग, लेटरल स्किडिंग बोलते हैं। तो ये जो है, ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो इसका F से कम होना चाहिए, तो फिर गाड़ी स्किड नहीं मारेंगी, लेटरल स्किडिंग। अब हमें ओवर टर्निंग भी अवॉइड करनी है, टू अवॉइड ओवर टर्निंग एंड लेटरल स्किडिंग, हम क्या बोलेंगे, P/W शुड बी लेस ऑफ B/2H और F, दोनों में से जो भी लेस आएगा उससे P/W कम होना चाहिए। तो क्या होगा, ओवर टर्निंग भी नहीं होंगे और लेटरल स्किडिंग भी नहीं होंगे, समझा।
क्या है, हम हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता सबसे पहले। हॉरिजॉन्टल कर्व हम क्यों डिजाइन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व में मतलब ये सुपर एलिवेशन क्यों दे रहे। सुपर एलिवेशन देने का रीजन ये है कि गाड़ी ओवरटर्न हो जाती है एक्सीडेंट पे, बहुत स्पीड में जब फास्ट मूविंग व्हीकल आती है मतलब, और स्किड हो जाती है, स्लिप हो जाती है, तो एक्सीडेंट होता है। तो एक्सीडेंट को अवॉइड करना है तो हमें यही है, ओवरटर्निंग को अवॉइड करने, लेटरल स्किडिंग को अवॉइड करने, एक हाईवे इंजीनियर पी बाय डब्ल्यू को इन दोनों फैक्टर्स के लेस से कम रखेगा। ठीक है, अब हम आते हैं डेरिवेशन पे। पहले तो सुपर एलिवेशन क्या है देख लेते हैं। सुपर एलिवेशन क्या है देख लेते पहले। अब ये जो है ओवरटर्निंग और लेटरल स्किडिंग, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन को एक एक्स्ट्रा ऐड के फॉर्म में हमने सुपर एलिवेशन दी है, जिससे कि वहां पे लेटरल स्किडिंग, हॉरिजॉन्टल कर्व पे लेटरल स्किडिंग और ये ओवरटर्निंग ना हो। सुपर एलिवेशन क्या है, राइज ऑफ आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व, ये है सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन क्या है मतलब, ये देखो ये दिख रहा है इसमें डायग्राम में, ये जो एज को ऐसे उठाया है, ये ऐसे, ये जो रोड है, ये रोड है, रोड पे ये जो आउटर एज को ऐसे उठाए विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, ये है तुम्हारा सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन, ठीक है। अब ये सुपर एलिवेशन को दिखाते कैसे, ई इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन थीटा से दिखाते हैं। इसको कांट भी बोलते हैं, इसको बैंकिंग भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है बैंकिंग। अब इसका हम डेरिवेशन कर लेते हैं। बैंकिंग भी बोलते हैं इसको, साइन थीटा से भी डिनोट करते हैं क्योंकि एंगल कम रहता है बहुत, ई बाय बी। अभी हम ये डेरिवेशन करते हैं इसका, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम दिखा देते हैं W सेंट्रोइड, ठीक है, ये CG है इसका, यहाँ से CG से वेट एक्ट कर रहा है नीचे W, और उसके बाद फोर्स जो बाहर एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब ये W हो गया। अब हम इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे, दोनों के कंपोनेंट्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सुपर एलिवेशन का इक्वेशन बनाना है हमको, उसका डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका यहाँ से ऐसे एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये काय के कंपोनेंट है, W के, थीटा एंगल है, ठीक है, थीटा एंगल है, ये कंपोनेंट हो जाएगा W cos थीटा, ये हो जाएगा W sin थीटा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा तुम्हारा P cos थीटा, ये हो जाएगा P sin थीटा, ठीक है। अब ये कंपोनेंट निकल गए। अब इसके बाद हम निकालेंगे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है। अब ये देखो, ये फोर्स इधर लग रहा है ऐसे, तो ये फोर्स इधर है ना गाड़ी का, तो इसके अपोजिट में लगेगा यहाँ पे ऐसे फ्रिक्शन, ये चक्कों के अपोजिट में, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा F। अब ये FW होता है, FW होता है वेट, वेट का ये ले लें, कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, W cos थीटा प्लस P sin थीटा। समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में W यहाँ से ऐसे एक्ट हो रहा था, लेकिन W हम कंसिडर नहीं कर सकते यहाँ पे, ये क्योंकि इसका कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, इसका कंपोनेंट एक्ट कर रहा है यहाँ पे। अभी हम इसका भी कंपोनेंट लेंगे, ये अभी हमने फ्रिक्शन इसके अपोजिट में ले लिए, ये फोर्स के अपोजिट में, P cos थीटा के अपोजिट ये एक्ट कर रहा है ना यहाँ पे W cos थीटा, ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का यहाँ पे FW, ये W की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू, ये दोनों का एडिशन, W cos थीटा P sin थीटा, इन दोनों का एडिशन है ये क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि फ्रिक्शन का इक्वेशन क्या होता है, फ्रिक्शन का इक्वेशन रहता है फ्रिक्शन फोर्स का
F इंटू डब्ल्यू, ये W जो है वो W यहाँ पे ये कंपोनेंट है, ये W का कंपोनेंट यहाँ पे ये, क्योंकि ये एक्ट कर रहा है ना बराबर सेंट्रॉइड से नीचे अपोजिट, ठीक है। अब ये हम इसका ये बनाएंगे, इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। P cos थीटा को इक्वेट करते हैं समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 में, ठीक है। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या होगा, P cos थीटा इक्वेट होगा इक्वल्स टू W साइन थीटा प्लस F W cos थीटा प्लस P साइन थीटा, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले P वाले कंपोनेंट को अलग करेंगे, W वाले कंपोनेंट को अलग कर देंगे। अब क्यों करेंगे ये, क्योंकि हमको P बाय W का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो P cos थीटा इधर है, अब ये इधर आएगा कंपोनेंट, ये F अब मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में अंदर, और ये इधर आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा F, P को कॉमन निकाल दे रहे हैं बीच, तो ये हो गया F cos थीटा, ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद W साइन थीटा और ये F W cos थीटा, इसमें से W कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस ये कितना है साइन थीटा, इसके बाद फिर प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे F cos थीटा। अब P बाय W को एक साइड ले लेंगे और उसको उधर ले लेंगे, P बाय W, ये P बाय W को एक साइड ले लेंगे, इसको उधर फेंक देंगे, साइन थीटा प्लस F cos थीटा माइनस F साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसको, और ये दोनों साइन के इसमें इक्वेशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ये cos थीटा से, ऊपर भी और नीचे भी। साइन थीटा को डिवाइड किया तो ये हो गया टेन थीटा प्लस ये cos थीटा चले जाएगा, ये F बचेगा, ये होगा F, और ये cos थीटा हो जाएगा 1, ये हो जाएगा F है बचा, और ये हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा मतलब क्या होता है E, तो ये हो जाएगा E प्लस F अपॉन 1 माइनस ई एफ, ये हो गया P बाय W का इक्वेशन। अब हम देखेंगे P बाय 1 माइनस ई इंटू एफ, ई की वैल्यू भी पॉइंट में होती है, एफ की वैल्यू भी पॉइंट में होंगी, दोनों पॉइंट की वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी तो बहुत और छोटी वैल्यू आएंगी, पॉइंट की वैल्यू मल्टीप्लाई होने पे छोटी वैल्यू आती है, तो ये 1 में से माइनस कर रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही आएगा, तो इसको कर देंगे निगलेक्ट, तो ये हो जाएगा E प्लस एफ इक्वल्स टू P बाय डब्ल्यू। और P बाय डब्ल्यू का इक्वेशन हमने ऊपर ही देखे थे, क्या है वी स्क्वायर अपॉन 127 R, ये V क्या है, कैपिटल V है, ठीक है, और ये E प्लस एफ के साथ है, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन। ये मैं डेरिवेशन इसलिए बताया कि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये इम्पोर्टेंट था डेरिवेशन इसलिए बताया हो। अब ये वी स्क्वायर अपॉन 127 आ रहा है, अब यही ये वाला इक्वेशन इसके वी के छोटे वी के टर्म में वी स्क्वायर अपॉन जी आर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन में हम क्या करते हैं, हम f की वैल्यू को 0 मान लेते हैं। f की वैल्यू 0 क्यों करते हैं, E प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 R, ये जो इक्वेशन है वी स्क्वायर अपॉन 127 R, इसमें जो है ये f वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, फ्रिक्शन है, नेचुरल फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये तो रहेगा ही हमेशा, इसको हम कभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको 0 मानते हैं। इसको 0 मानने से क्या होगा, वो जो दोनों व्हील थे, यहाँ पे क्या हो रहा था, आउटर एज के व्हील पे प्रेशर ज़्यादा होता था और इनर एज के व्हील पे प्रेशर कम होता था, यहाँ पे ऐसे कर्व में, ठीक है। आउटर एज पे ज़्यादा प्रेशर होता था क्योंकि बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींचता था, और इनर एज पे कम रहता था। ये दोनों व्हील्स पे इक्वल प्रेशर रहना चाहिए, वो इक्वल प्रेशर रहने के बाद ई की वैल्यू क्या आती है वो हमें निकालना है, इसलिए इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन का कंसेप्ट आया है। इक्विलिब्रियम सुपर इलिवेशन मतलब क्या, दोनों व्हील्स जो है गाड़ी के, ये दोनों व्हील्स पे इक्वल प्रेशर रहना चाहिए। अभी इस कंडीशन में, एक्चुअल कंडीशन में आउटर व्हील पे ज़्यादा प्रेशर है, इनर व्हील पे कम प्रेशर है,
हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम ई की एक ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिसमें दोनों पे इक्वल प्रेशर है। तो ये कैसे निकालेंगे? अभी हम ये वैल्यू निकालेंगे E इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर से। यही इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है। अब इसके बाद हम देखते हैं डिजाइन सुपर एलिवेशन। अब आप एक्चुअल कंडीशन में जब सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए डिजाइनर सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकालेगा तो अलग अलग टाइप के सुपर एलिवेशन आएंगे। किस ये अलग अलग डिजाइन स्पीड के लिए, मतलब गाड़ी पे है ना, गाड़ियाँ जो रोड पे चल रही है वो अलग अलग स्पीड में चल रही है। तो मतलब कोई हाई स्पीड से चलता है, कोई लो स्पीड से चल रहा है, मीडियम स्पीड से चल रहा है। तो सभी गाड़ियों के लिए एक सुपर एलिवेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखो, अगर हम जो हाई स्पीड गाड़ी है उसके हिसाब से सुपर एलिवेशन देंगे तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू ज़्यादा आएंगी। अब सुपर एलिवेशन की वैल्यू ज़्यादा आएंगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसको आउटर एज से जब मूव करेगा तो उसको ऐसे एक तरफ टिल्टिंग इफेक्ट आएगा तो उसको डिस्कम्फर्ट होगा। और वहीं पे अगर हम स्लो मूविंग व्हीकल के हिसाब से सुपर एलिवेशन की वैल्यू देते हैं तो वैल्यू कम आएंगी तो फास्ट मूविंग व्हीकल के एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो आईआरसी क्या बोलता है, आईआरसी ने 75% ऑफ डिजाइन स्पीड को अकाउंट करने के लिए बोला है। तो उस हिसाब से सुपर एलिवेशन का एक फॉर्मूला आएगा। सबसे पहले मैं बता देता, ये जो सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला है इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भी। तो आपको समझ रहा है ना कि जैसे जैसे अगर ज़्यादा स्पीड के लिए डिज़ाइन करेंगे तो इसकी ई की वैल्यू ज़्यादा आएगी, कम स्पीड के लिए डिज़ाइन करेंगे तो ई की वैल्यू कम आएंगी। ठीक है, तो डिज़ाइन सुपर एलिवेशन की जो वैल्यू है 75% डिज़ाइन स्पीड कंसिडर करेंगे, इस कंसिडर। अब ई की वैल्यू जो आ रही है वो 0.7 वी स्क्वायर, ये स्मॉल वाला वी ले लेते हैं अपन, और जी आर कोई भी लो वैल्यू वही आएंगी। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। ये जो सुपर एलिवेशन है डिजाइन सुपर एलिवेशन है, याद रखना। अच्छे से लिख देता हूँ मैं इक्वेशन, वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। ठीक है, ये कैपिटल वी है और ये जो वैल्यू है ये डिज़ाइन सुपर एलिवेशन है, याद रखना। ये 50% 75% डिज़ाइन स्पीड को कंसिडर करके निकाला हुआ सुपर एलिवेशन है। ये सुपर एलिवेशन हम एक्चुअल डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक टेबल बताता हूँ, आईआरसी ने रिकमेंड किया मैक्सिमम सुपर एलिवेशन का। ये जब डिज़ाइन करते हैं ना हम सुपर एलिवेशन, उस टाइम पे काम आएगा ये। मतलब इससे डिज़ाइन करेंगे ना तो वो वैल्यू चेक एज अ चेक फैक्टर काम करता है। 7% सुपर एलिवेशन इन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन, और 7% ही सुपर एलिवेशन इन स्नो बाउंड हिली टेरेन, स्नो से भरा हुआ हिली टेरेन, और 10% सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड्स नॉट बाउंड ऑन हिल रोड्स बाउंड बाय स्नो। ठीक है, अब इसके बाद आता है अटेनमेंट ऑफ सुपर एलिवेशन। अटेनमेंट मतलब एक्चुअल साइट पे सुपर एलिवेशन को कैसे मतलब लाना, साइट पे कैसे एग्जीक्यूट करना। अब अपन ने बोल तो दिए कि बाबा इतना सुपर एलिवेशन XYZ देना है, लेकिन ये सुपर एलिवेशन एक्चुअल साइट पे एकदम झटके से थोड़ी ना दे देंगे। मतलब कि गाड़ी चला रहा है जो, उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हमें सुपर एलिवेशन देना पड़ेगा। उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि वो सुपर एलिवेट किया हुआ है रोड। ठीक है, तो ये देते कैसे, सबसे पहले अपन करेंगे इलिमिनेशन ऑफ क्राउन। इसमें सबसे पहले याद रखना इलिमिनेशन ऑफ क्राउन। और सेकेंड थिंग इसमें करेंगे, मैं बताता हूँ क्या है ये। मतलब हम इसे डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकते ऐसे, तो इसलिए ये वीडियो 2 मिनट रुक गया था, मैंने इसे बाद में दोबारा कंटिन्यू किया। यहाँ से फिर
थीटा एच यू होगा और फिर यहाँ से ऐसे सर्कुलर कर्व प्रोवाइड करेंगे। अब मैं यहाँ बता दूँ कि आउटर एज वाला जो रोटेशन ऑफ पेवमेंट अबाउट आउटर एज है वो जनरली हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज की प्रॉब्लम होती है। मतलब आउटर एज के अबाउट मतलब कैसे, ऐसे इलिवेट करना है तो ये आउटर एज के अबाउट ऐसे मैं समझो पहले ये सुपर एलिवेशन देना है, तो ये आउटर एज है और इसके रिस्पेक्ट पे हम ऐसे रोटेट करेंगे। क्या ऐसे बोल सकते हैं, इसको नीचे लाएंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये क्या होगा, ऐसे यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम इशू होने लग जाता है, इसलिए आउटर एज वाले यूज़ नहीं करते, इनर एज और सेंटर लाइन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद दो टर्म है यहाँ पे, रूलिंग मिनिमम रेडियस, रूलिंग मिनिमम रेडियस, और सेकेंड टर्म है एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। ये वैसे ही है जैसे हमने बेसिक एलिमेंट चैप्टर में वो रूलिंग डिज़ाइन स्पीड और वैसे पढ़े थे ना, रूलिंग डिज़ाइन स्पीड, और वहाँ पे भी अपन ने मिनिमम डिज़ाइन स्पीड पढ़े थे। यहाँ पे हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। अब हमें इक्वेशन क्या पता है उसके ऊपर से देखते क्या है ये, ई प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ठीक है, अब यहाँ पे ई प्लस एफ की मैक्सिमम वैल्यूज ले लेना, आर क्या, ये क्या है रेडियस देखते हैं, ये दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ले लिए और यहाँ पे डिज़ाइन स्पीड ले लिए। ठीक है, डिज़ाइन स्पीड ले लिए तो एक वैल्यू आएंगी, काय की वैल्यू आएंगी, आर की एक वैल्यू आएंगी, तो उसको बोलेंगे रूलिंग मिनिमम रेडियस। और यहीं पे ई प्लस एफ की यहाँ पे मिनिमम स्पीड ले लिए, ई और एफ की वैल्यू मैक्सिमम और ये वी की जो वैल्यू है ये मिनिमम डिज़ाइन स्पीड, तो आर की एक वैल्यू आएंगी, वो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। ठीक है, ये जो रेडियस की कंडीशन है, इससे ज़्यादा रेडियस, मतलब ये इतनी रेडियस मिनिमम देनी चाहिए। ठीक है, ये अब आई है कैसे कंडीशन, ये आई है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन और ये एफ की कंडीशन, इस कंडीशन से आई है ये रेडियस। तो ये कंडीशन ये हो गया। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक एक्स्ट्रा वाइंडिंग। ये इसमें बस ये याद रख लेना है, यही है कि ये डिज़ाइन स्पीड के बेसिस पे है और ये मिनिमम स्पीड के बेसिस पे, और ये ई की वैल्यू और एफ की वैल्यू यहाँ मैक्सिमम रहेंगी, उससे ये रेडियस की जो वैल्यू आएंगी, ये दो टर्म्स बस याद रखना है। इसके बाद अब देखते हैं एक्स्ट्रा वाइंडिंग। एक्स्ट्रा वाइंडिंग एक्स्ट्रा वाइंडिंग पहली बात तो देते कहाँ पे, एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं हॉरिजेंटल कर्व्स पे। एक्स्ट्रा वाइंडिंग मतलब वहाँ पे एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड क्यों करते हैं, टू टेक केयर ऑफ ट्रैकिंग। ऑफ ट्रैकिंग मतलब क्या है, अब जब गाड़ी कर्व पे रहती है ना, तो वहाँ पे रेयर व्हील और जो गाड़ी का रेयर व्हील है और फ्रंट व्हील है, मतलब रेयर व्हील जो है गाड़ी का वो जो पाथ फॉलो करता है उसकी रेडियस फ्रंट व्हील से कम रहती है। ये कैसे होती है मैं डायग्राम से समझाऊंगा अभी एक्स्ट्रा वाइंडिंग के, तो ये हम देख लेते हैं। और ये इसके वजह से हमें मैकेनिकल वाइंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, और एक साइकोलॉजिकल वाइंडिंग है, दो टाइप की वाइंडिंग है, मैकेनिकल वाइंडिंग और साइकोलॉजिकल वाइंडिंग। तो एक साइकोलॉजिकल वाइंडिंग हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है जब गाड़ी कर्व पे से चल रही रहती है, तो एक ड्राइवर का बिहेवियर रहता है कि वो आउटर एज से चलेगा, वो बिहेवियर की टेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड करते हो, साइकोलॉजिकल वाइंडिंग रहती है, उसका एक एम्पेरिकल रिलेशन है, वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम ऑफ ट्रैकिंग से देख लेते हैं क्या है ये ऑफ ट्रैकिंग। डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये गाड़ी के व्हील्स है,
ये R2 रेडियस है कर्व की, यहाँ तक एक रेडियस हो गई, और ये R1 हो गई, और ये W क्या है, ये वाइंडिंग है, ठीक है, WM मैकेनिकल वाइंडिंग, और यहाँ पे भी ये वाइंडिंग है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे, ये जो गाड़ी मूव कर रही है, तो गाड़ी का ये जो पोर्शन है पीछे वाली व्हील्स है, रेयर व्हील्स, ये यहाँ पे है, तो ये जो है गाड़ी का जो फ्रंट व्हील्स है वो बाहर के साइड जा रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा रेडियस कवर कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कम है, दिख रहा है ना, ये देखो ये वाला जो है व्हील, इसकी R2 रेडियस है, यहाँ से R2, और ये वाला जो है इसकी यहाँ से R1 रेडियस हमने बनाया, ये जो R1 की वैल्यू है इज लेस देन R2, ठीक है। तो इससे हम नोटिस कर सकते हैं ये जो फ्रंट व्हील है वो ज़्यादा रेडियस कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे यहाँ से हम पहले ये बना लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है, सिंपल है, यहाँ कुछ नहीं करना है। ये L है लेंथ ऑफ व्हीकल, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, उससे ऐसे ये सॉल्व करेंगे। सबसे पहले R2 ले लेते हैं, R2 का स्क्वायर, R1, अब R1 का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मतलब ये R1 का स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ से ये मतलब ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो है ये लेंथ, दोनों के बीच की लेंथ दे ली है सबसे पहले L, और ये जो R1 है ये डिस्टेंस ले लिया, तो ये R2 आ जाएगा इससे, हाइपोटेनस, ठीक है। अब R1 क्या है, R1 है R2 माइनस WM, ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और इसका हो जाएगा L का भी स्क्वायर, और ये R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक्सपांड करेंगे, R2 स्क्वायर टू R2 WM प्लस WM का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, ये R2 का स्क्वायर हुआ, ठीक है। R2 ये जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2WM प्लस, इसको भी इधर ला लो, WM को भी, WM का स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर। अब ये जो है इस वैल्यू को हम कर देंगे निगलेक्ट, ये क्या है, R क्या है, रेडियस है, रेडियस बहुत ज़्यादा रहेंगी किसके कंपैरिजन में, WM के कंपैरिजन, WM का स्क्वायर जो है वो तो और कम आएगा, मतलब अगर वो पॉइंट में तो कम आएगा, लेकिन ये वैल्यू को हम निगलेक्ट करेंगे कि ये कम आती है वैल्यू, R जो है रेडियस उसके कंपैरिजन में कम है, इसलिए इसको निगलेक्ट करेंगे। तो ये निगलेक्ट किए तो ये हो जाएगा R2 WM टू L स्क्वायर। तो अब इसको क्या करेंगे, मैकेनिकल वाइंडिंग का इक्वेशन बनाए, WM इक्वल्स टू L स्क्वायर अपॉन 2R, ये हो गया सिंगल लेन के लिए। अब मल्टी लेन के लिए, N लेन के लिए, मतलब N लेन के लिए N L स्क्वायर अपॉन 2R2, ये जो R2 है ना ये ऑलमोस्ट इक्वल्स टू R1 हो जाएगा, मतलब R मीन रेडियस, तो इसको R2 को यहाँ पे R कर दो, तो ये हो गया WM, ये हो गया इक्वेशन NL स्क्वायर अपॉन 2R, ठीक है। ये किसके लिए, N लेन के लिए हो गया, N की वैल्यू पुट करो, और लेन मल्टी लेन के लिए मैकेनिकल वाइंडिंग का इक्वेशन है एक्स्ट्रा वाइंडिंग। अब इसका साइकोलॉजिकल वाइंडिंग जो है वो है, साइकोलॉजिकल वाइंडिंग का इक्वेशन इम्पेरिकल है V अपॉन 9.5 अंडर रूट ऑफ R, V जो है kmph में है, और ये इसमें, और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा एक्स्ट्रा वाइंडिंग टोटल, W क्या हो गया, NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 अंडर रूट ऑफ R, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें एक है, ये है लिमिट है कि एक्स्ट्रा वाइंडिंग मतलब प्रोवाइड कैसे करनी है वो बताया हुआ है। तो R की वैल्यू जब लेस देन 50 रहेंगी रेडियस की वैल्यू, तो एक्स्ट्रा वाइंडिंग इनर एज पे प्रोवाइड कर देंगे, इनर एज W प्रोवाइडेड ऑन इनर एज पे पूरी एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड कर देंगे।
जब आर के लिए ग्रेटर देन 50 है तो, और 300 से कम है, मतलब आर इज ग्रेटर देन 50 और लेस देन 300, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W को दोनों साइड प्रोवाइड करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ एजेस, जैसे अपने ऊपर किए। और जब R ग्रेटर देन 300 है तो एक्स्ट्रा वाइंडिंग प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। मीटर में 300 मीटर रहा तो R प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। और ये जो R की वैल्यूज आती है ना, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। ऊपर ये जो निगलेक्ट किए हमने क्यों किए, जैसे ये वैल्यूज जो है R की, ये 100, 200, 300, और ये जो WM की वैल्यू आएंगी ना, WM की ये आएंगी 1 आएंगी, 1 से कम भी आएंगी, 1 से ज़्यादा भी आएंगी। तो जब ये वैल्यू 1 इतनी कम आ रही, 1 से कम आ रही है, अगर ये पॉइंट में आई वैल्यू, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, वो और पॉइंट में आएगा, और छोटी वैल्यू आएंगी। पॉइंट का इंटू पॉइंट में होगा तो और छोटी वैल्यू आएंगी। तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे हम, तो एक सिंपल इक्वेशन बन जाता है हमारा। और यहाँ पे हमने कंडीशन भी देख ली है। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म होता है, यहाँ ये टॉपिक खत्म होते हैं दोनों, एक्स्ट्रा वाइंडिंग और हमने पढ़े सुपर एलिवेशन। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दोनों कर्व पे एक साथ प्रोवाइड होने वाली है। हाँ, मतलब सुपर एलिवेट भी करने वाले हैं हम रोड को कर्व पे, हॉरिजॉन्टल कर्व पे, और एक्स्ट्रा वाइंडिंग में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन दोनों का पर्पस अलग अलग है। एक्स्ट्रा वाइंडिंग क्यों प्रोवाइड कर रहे, ऑफ ट्रैकिंग की फेनोमेना हो रही है वहाँ पे रोड पे, प्लस वहाँ पे साइकोलॉजिक बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए हम एक्स्ट्रा विड्थ को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पहले हमने क्या देखा, सुपर एलिवेशन क्यों कर रहे हैं, ओवर टर्निंग और लेटरल स्किडिंग से बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल कर्व हो गया, इसके बाद हमें सेटबैक डिस्टेंस करना है, वर्टिकल कर्व्स का पढ़ना है। अभी वर्टिकल कर्व्स रह गए, वर्टिकल कर्व्स में देखने के बाद ट्रांजिशन कर्व रह गए। ये दोनों, ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। और ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियोस लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को सर्कल में ये वीडियो शेयर कीजिए। इस चैनल का थोड़ा रिस्पॉन्स बढ़ाइए, मतलब चैनल चलाने में मज़ा आना चाहिए यार। डीमोटिवेट हो जैसे लगेगा अगर आप ऐसे रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो मुझे पता है आप लोग रिस्पॉन्स देंगे। आप अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट में पूछिए, आई एम ऑलवेज रेडी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।